ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਫॉर ਕਲਾਸ 10 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ 12.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ कि ये की है, एक सर्कल है। सर्कल तुहानूं पता है प्लेन फिगर होंदी है। सर्कल का एक की होंदा है सेंटर होंदा है। असीं ये वाले पॉइंट नूं सपोज कर लैंदे आ जो ओ की है इसका सेंटर है। सो हुण असीं इस दो रेडियस ड्रॉ करते हैं। एक इहदा रेडियस हो गया ओ ए एंड एक रेडियस होर ड्रॉ करते हैं ओ बी। इस पॉइंट में नाम दे दिता बी। हुण व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर। हुण ये सर्कल है, इसका एक सैक्टर जो है उसका एरिया की होएगा। हुण जो सैक्टर की पहले तो डेफिनेशन देखिए, सैक्टर की डेफिनेशन होंदी की है। व्हाट इज सैक्टर। सैक्टर इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड देयर कोरस्पोंडिंग आर्क। हुण इत्थे एनी टू कोई भी दो रेडियस होण सर्कल दे ते उन्हां दे कोरस्पोंडिंग जिहड़ी आर्क है उन्हां दे विच जिन्ना एरिया आउंदा है वो की होएगा सैक्टर होएगा सर्कल दा। हुण इत्थे ए वी आर है रेडियस असीं सपोज कर लिया सी, ए वी आर रेडियस इहदा सपोज कीता सी। इन्हां दे जो कोरस्पोंडिंग आर्क है वो है ए बी आर्क। हुण इन्हां तिन्नां दे विच एरिया किहड़ा आउंदा है उहनूं मैं इत्थे रैड कलर कर दिंदा ए वाला एरिया। सो ये वाला एरिया की होएगा एरिया ऑफ सैक्टर होएगा। हुण जे असीं गल करिए एरिया ऑफ सैगमेंट की। सो सेम जिवें उपर सी उस तरीके का एक सर्कल असीं नीचे होर लै लिया। ये जो सर्कल है इसका सेंटर असीं इत्थे डिफाइन कर दिंदे आ। सो ये की है इसका सेंटर है। हुण एरिया ऑफ सैक्टर तक हुंदा है कि सर्कल के किसी दो रेडियस तो उन्होंने कोरस्पोंडिंग आर्क जो है वो जिंदा भी एरिया इनक्लोज हो जाता है उस एरिया को असीं कह दिंदे आ एरिया ऑफ सैक्टर। हुण सैगमेंट की जे गल करिए सैगमेंट के केस दे विच उपर तो रेडियस सी, सैक्टर के केस सैगमेंट के केस दे विच आ जाता है कॉर्ड। सो एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क। हुण कॉर्ड की हुंदी है तुहानूं सब नूं पता है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हों जॉइन करता जी अंदर अंदर लाइन रही है उन्होंने असीं की कहने कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। हुण इस कॉर्ड का नाम दे दिंदे कोई भी पी ते क्यू सपोज कर लो। सो इसका नाम असीं दे दिता पी क्यू। सो पी क्यू की एक कॉर्ड है इस सर्कल की। सर्कल इस द सेंटर भी वही ले लेने सपोज कर लो वो इसका सेंटर सीगा। हुण पी क्यू की है इसकी एक कॉर्ड है। हुण वट इज़ द एरिया ऑफ सैगमेंट। एरिया ऑफ सैगमेंट इज़ द एरिया विच इज़ इनक्लोज्ड बाय एनी कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क। हुण कॉर्ड की है पी क्यू, कोई कॉर्ड होवे सर्कल की पी क्यू एक कॉर्ड है तो ये जी कोरस्पोंडिंग आर्क है वो की है पी क्यू आर्क है। हुण इन्हां दोनों के विच जिहड़ा एरिया आया है दैट विल बी द एरिया ऑफ सैगमेंट। हुण येलो कलर के नाल मैं इत्थे फिल कर देण लगा। सो येलो कलर है दिस शोज द एरिया ऑफ सैगमेंट एंड द एरिया ऑफ सैक्टर इज इन रेड कलर। सो हुण इत्थे एक चीज़ देखो ध्यान दे नाल कि सपोज करो कि जो ये पहला सर्कल है इस दे विच जो ए ते बी जो ए ओ ए ते ओ बी जो है रेडियस हैं दो इन्हां दे विच तो इन्हां दे जिहड़ी कोरस्पोंडिंग ए बी आर्क है उस दे विच जो रेड कलर दे विच शेडिड रीजन है ये इहदा सैक्टर है इस सर्कल का। हुण ये सैक्टर का एंगल की है 90 डिग्री है। हुण जे असीं इन्हां दोनों लाइन रेडियस दे विच ओ ए ते ओ बी रेडियस दे विच जो एंगल है उन्होंने वधा दिंदे आ 90 की जगह तो 180 कर दिंदे आ तां जो डायग्राम होएगी सैक्टर की साडी इस तरीके का बनेगा कुछ। हुण जे असीं ये जो 180 की जगह के उपर इन्हां दोनों लाइन्स दे विच एंगल ओ ए ते ओ बी जो लाइन है जां रेडियस हैं इस सर्कल के इन्हां दे विच जो एंगल होर वधा दिंदे आ। सपोज करो कि
ओ ए तो ओ बी दे विच एंगल हुण हो गया 270 डिग्री। तो डायग्राम कुछ ऐसी होएगी। फर्दर जे असी ओ ए ते ओ बी नू इस तरीके उपर नू पूरा रोटेट करके एक दूजे के उपर कोइंसाइड कर दिंदे आ जां इन्हां दोवां दे विच एंगल 360 डिग्री बन जाता है, तो सैक्टर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सो सैक्टर पूरे का पूरा सर्कल ही बन जाएगा। सो असी कह सकते हैं कि जो सैक्टर है जे उसका एंगल पूरा 360 डिग्री हो जाए तो वो की पूरे का पूरा सर्कल ही बन जाता है। सो सर्कल का एरिया जो है सैक्टर के एरिए के इक्वल हो जाता है जो एंगल की है 360 डिग्री बन जाता है सैक्टर का। सो एरिया ऑफ सर्कल थानू पता की होंदा है, एरिया ऑफ सर्कल होंदा है पाए आर स्क्वेयर। हुण जदों सैक्टर का एंगल 360 डिग्री है तो वह एरिया भी सर्कल के एरिए के बराबर ही होएगा। ये तो इस डायग्राम तो क्लीयर हो जाता है थोनों। हुण असी फाइंड करना है कि साडे कोल कोई सपोज कर लो थीटा एंगल है। इस एंगल जे साडे कोल एक सैक्टर है जिसका एंगल कितना है थीटा है, तो वो केस दे विच उस सैक्टर का एरिया कितना होएगा। सो हुण जो ये साडी पहले डायग्राम सी सपोज कर लैंदे कि इस केस दे विच जो इत्थे एंगल है वो कितना है थीटा है। तो हुण असीं फाइंड करांगे कि इस थीटा एंगल दे नाल जो ये दो रेडियस हैं इन्हां दे विच एंगल कितना है थीटा है। तो हुण इस सैक्टर का एरिया कितना होएगा। देखो जो एंगल पूरा 360 डिग्री है, जो एंगल पूरा 360 डिग्री है तो एरिया कितना होएगा सैक्टर का एंगल। इत्थे गल कर रहे हैं एंगल ऑफ सैक्टर एंड एरिया की रिलेशन देखांगे हुण असीं। ਜਦੋਂ ਤਾਂ 360 डिग्री पूरा एंगल बन जाता है दो रेडियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो एरिया ਹੁੰਦਾ है वो कितना ਹੁੰਦਾ है पूरे सर्कल का। तो पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो की ਹੁੰਦਾ है पाए आर स्क्वेयर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूनिटरी मैथड ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ अप्लाई करांगे 360 डिग्री वाले सैक्टर का एरिया ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। ਹੁਣ 1 डिग्री वाले सैक्टर का एरिया फाइंड करना होवे ਤਾਂ देखो इतने 1 डिग्री सपोज कर लो कि जो एंगल है ऑफ सैक्टर है वो कितना रह जाता है हुण 1 डिग्री। पहला कितना सीगा ये एंगल 360 डिग्री सीगा तो पाई आर स्क्वेयर एरिया आ गया। हुण असीं एंगल कितना कर दिता 1 डिग्री। हुण एरिया कितना आएगा। ये यूनिटरी मैथड है जिहड़ा तुसीं छोटी क्लासिस दे विच ही यूज़ करते आए हो। सो असीं ये पूरे जिन्ना टोटल एरिया है उसनूं 360 दे नाल डिवाइड कर देंगे तो साडे कोल की आ जाएगा 1 डिग्री वाले सैक्टर का एरिया। वो कितना आएगा पाए आर स्क्वेयर नू 360 दे नाल जस्ट डिवाइड कर दो। हुण ये एरिया उस सैक्टर का आया जिसका एंगल कितना है 1 डिग्री। हुण जे असीं 1 डिग्री वाले सैक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया तो साडे कोल किसी भी एंगल के सैक्टर का असीं एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण सपोज कर लो जो असीं फाइंड करना सीगा कि एंगल हुण हो गया थीटा डिग्री। सो असीं थीटा डिग्री वाले एंगल सैक्टर का एरिया फाइंड करना है वो की होएगा वी हैव टू मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ सैक्टर विद एंगल 1 डिग्री विद थीटा। सो असी जो थीटा के नाल ये वाले पूरी टर्म नू मल्टीप्लाई कर देंगे दैन वी विल गेट थीटा मल्टीप्लाई पाए आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सो हुण तुसीं देख सकते हो कि जे साडे कोल एंगल ऑफ सैक्टर थीटा डिग्री गिवन है तो एंड उसका रेडियस जो है सर्कल का वो आर गिवन है तो असीं उस सैक्टर का एरिया ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण जे असीं गल करिए एरिया ऑफ सैगमेंट की। हुण जो ये येलो कलर का पोर्शन है ये की है एरिया ऑफ सैगमेंट है। हुण तुसीं इत्थे ध्यान दे नाल जे असीं देखिए तो जो ये सैगमेंट सैक्टर है POQ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जे असीं ट्राइंगल का एरिया जो OPQ ट्राइंगल है वाइट कलर का ਇਹਦਾ एरिया सबट्रैक्ट कर दईए
then we will get the area of segment। ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो कि ये जो कंप्लीट येलो कलर है ये तो है एरिया ऑफ सैक्टर का। हुण जे असी इस पूरे एरिया पूरे येलो कलर दे विचों जे उपर वाला जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू इसनूं सबट्रैक्ट कर दिए तो साडे कोल पिछे की बचेगा। देखो इत्थे मैं इस चीज़ नूं विचों सबट्रैक्ट कर देना तो पिछे जो येलो कलर बचिया वो बचिया साडे कोल एरिया ऑफ सैगमेंट। सो एरिया ऑफ सैगमेंट कड्ढण दा बहुत ही सौखा है जे तुहानूं एरिया ऑफ सैक्टर कड्ढना आ गया। पहला एरिया ऑफ सैक्टर फाइंड करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो ਉੱਪਰ ਇਹ ट्रायंगल बन रहा है उसनूं सबट्रैक्ट कर दो तो जो पिछे बच गया दैट विल बी द एरिया ऑफ सैगमेंट। हुण इत्थे जिवें तुसीं कंप्लीट सर्कल दे एरिए दे विचों इह सैक्टर दा एरिया फाइंड आउट कीता, उवें ही तुसीं इस सर्कल दे सरकमफ्रेंस दे उपरों आर्क लैंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। वो किवें? हुण ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है तो इस जो रेडियस हैं ओ ए तो ओ बी। सो ओ ए तो ओ बी इस दे जो रेडियस हैं जे असीं इसकी आर्क लैंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो असीं किवें कर सकते हैं। देखो कि जे इन्हां दोवां दे विच रेडियस दे विच एंगल जिवें आपां पहलां देखिया सीगा कि 360 कर दईए तो एक कंप्लीट आर्क लैंथ नूं कवर कर जाणगे। हुण ये दो रेडियस हैं इन्हां दे विच एंगल है थीटा, जे ये थीटे की जगह तो 360 डिग्री एंगल हो जाए कि जोड़ा ओ बी है एक कंप्लीट इधर रोटेट करके कंप्लीटली ओ ए दे उपर कोइंसाइड कर जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। दैन ये जो आर्क लेंथ होएगी उस फिगर दे विच वो पूरी कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस होएगा। सो जो एंगल कितना है 360 डिग्री हुंदा है तो जो आर्क लेंथ हुंदी है वो कितनी हुंदी है 2 पाई आर। जो 1 डिग्री का फाइंड करना है यूनिटरी मैथड के नाल देखो 2 पाई आर नूं असीं डिवाइड कर दिए 360 डिग्री के नाल। फरदर जे असीं थीटा कोई सैक्टर है जिसका एंगल कितना है थीटा है तो उसकी कोरसपोंडिंग आर्क लेंथ फाइंड करनी है वो किवें करांगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। सो यूनिटरी मैथड दे नाल असीं ईजिली आर्क लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जे साडे कोल एंगल गिवन है तो रेडियस गिवन है। सो इस तरीके दे नाल जो कंसैप्ट्स जरूरी सन थोड़े इस 12.2 एक्सरसाइज दे विच वो मैं डिस्कस कीते हैं। हुण असीं 12.2 एक्सरसाइज नूं सॉल्व करन की कोशिश करांगे 1 बाय 1।